हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आप लोग का 16 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है। जी हमें दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो आप लोग का 2019 का, उसके अलावा 2020 का और 2022 का जो भी क्वेश्चन पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो मेरे पास ये, जैसे ये 2019 का पेपर है, तो देखो 2019 के कई कोडों का मेरे पास ये पेपर है, आप लोग देख सकते हो। आप सब लोग जानते हो कि मतलब एक साल में पूरे यूपी में लगभग कई मतलब 5-6 कोड का पेपर आता है। तो मेरे पास ये जितने जितने कोड के मिले हैं, 2019 का लगभग 4 कोड का पेपर मिला है, 2020 का भी लगभग 4 पेपर का, और 2022 का जो पेपर है उसमें लगभग मेरे पास 3 कोड का पेपर है। यानी एक तरह से हम लोग 4 4 8 और 3 11 पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2019 से लेकर 2022 तक। चूँकि 21 में बोर्ड एग्जाम आपका नहीं हुआ था, इसीलिए 21 के पेपर नहीं है। तो चलो, इनके जितने भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आपके एग्जाम में ना इन्हीं पेपर से क्वेश्चन उठाएंगे। इन्हीं पेपर से आप लोग के एग्जाम में 90% क्वेश्चन फंसेंगे और 10% नए क्वेश्चन डाले जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलो एक एक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये 2019 के पेपर्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग 2020 के जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, और फिर अंत में 2022 के पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले चलो हम लोग 2019 के इस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला इसमें ये दिया है, और इसमें 4 थे कथन दिया हुआ है। किसी एक कथन को आपको छाट कर लिखना, पहले लिखना होता था, लेकिन अब आप जानते हो कि ओएमआर शीट में भरना होगा। तो चलो आप भरते रहना। इसको हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, मतलब पहले प्रश्न में 4 थे कथन, इसमें से कोई एक कथन सही है। चलो हम लोग देख लेते हैं। जैनेंद्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, गलत। जयप्रकाश भारती शुक्ल, गलत। प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पूनालाल, बिल्कुल राइट ऑप्शन। ये चौथा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी है। क्लियर। चलो, तो हम लोग का जो ये प्रश्न हुआ, इसका ये चौथा ऑप्शन सही हुआ। इधर हम लोग देख लेते हैं। इधर देखो, हमें ये कुछ रचनाएं दी हुई है, इनके लेखकों का हमें नाम बताना है। तो इंद्रजाल, भाई सब लोग जानते हो इंद्रजाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। सेवा सदन, भाई प्रेमचंद, सब लोग जानते हो प्रेमचंद्र। आप कमेंट में आंसर भी देते रहना मुझसे पहले, ठीक। थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। उसके बाद दीपदान, भाई एकांकी विधा की रचना है दीपदान, काफ़ी फेमस, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। उसके बाद मिट्टी की ओर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। ये भी इस उतनी फेमस नहीं है, लेकिन एग्जाम में आती रहती है। मिट्टी की ओर, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर। तो ये चारों रचनाएं आपको क्लियर हो गई। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनाएगा कि इंद्रजाल के लेखक है, और 4 ठे लेखकों का नाम दे देगा। तो आप इसको जानते हो, तभी तो उन 4 लेखकों में से पकड़ पाओगे कि कौन है, और ओएमआर शीट में भर पाओगे। तो इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला हम लोग किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखे, तो छोड़ो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इनमें से इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। चलो, यहाँ कुछ रचनाएं आ जाती हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हम लोग की 4 ठे रचनाएं हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। एक पतंग अनंत में, ओके, एक पतंग अनंत में, ये हमें इसके काव्य ग्रंथ के कवि का नाम बताना है। ओके, इसके कवि कौन है, तो इसके कवि है अशोक वाजपेयी। आप लोग याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी लेखक है एक पतंग अनंत में। पंचवटी, कई बार मैं करा चुका हूँ भाई। पंचवटी के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। समर्पण, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। समर्पण उतनी फेमस नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है इसके डॉक्टर चंद्रकांत कर एक डॉक्टर चंद्रकांत शर्मा हैं, वो इसके लेखक हैं। आप लोग याद रखना, आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। अनामिका, काफ़ी फेमस रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इस प्रकार हमने ये चारों रचनाएं देख ली। तो यहाँ 4 8 रचनाओं को देख लिए, यहाँ एक ये प्रश्न देख लिया। नहीं, इसमें हम लोगों ने 9 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न देख लिया, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं है। अब ये हम लोग का, चलो हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव को ही कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में ना आप लोग जैसे संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न जो भी हो गया उसको तो आप पढ़े ही हो। आप लोग का जैसे जीवन परिचय तो सब याद ही कर लिए हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो 20 मार्क हैं वही लड़कों को दिक्कत आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके बुक में भी उतना नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। चलो, ये हम लोग का ख़त्म हो गया, ये 801 AF कोड। इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके, चलो, उसके बाद हम लोग ये 2019 का आप लोग का एक कोड है 801 AB।
इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं। देखो सबसे पहला यहाँ ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, ये कथन दिया है, चार्ट है, इसमें से कोई एक सही है, उसे हमें पहचान कर लिखना है। लिखना नहीं है, अब तो OMR शीट पे भरना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। चलो इसमें फर्स्ट है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये हम लोग का फर्स्ट इसमें में कथन है। सेकेंड कथन है कि राघेय राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। और उसके बाद थर्ड है कथन कि मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। या फोर्थ है कि क्या भूलू के याद करूँ आत्मकथा विधा की रचना है। सिंपल, यहाँ यही सही होगा, क्योंकि क्या भूलू के याद करूँ हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रसिद्ध आत्मकथा विधा की रचना है। तो ये आपका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद चलो इधर हम लोग आ जाते हैं। इधर हम लोग का ये कृतिया दिया हुआ है, इसका मतलब इसके हमें रचनाकार बताना है, रचनाकार का नाम बताना है। तो इसमें सबसे पहली जो कृति है आप लोग देख सकते हो, सज्जन। सज्जन के लेखक जयशंकर प्रसाद है, आप लोग याद रखना, जयशंकर प्रसाद। शायद जयशंकर प्रसाद की कहानी है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, लेकिन शायद कहानी ही है। उसके बाद बिखरे पन्ने हैं, हमें बिखरे पन्ने के रचनाकार का नाम बताना है। तो बिखरे पन्ने के रचनाकार का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, ठीक है, आप लोग याद रखना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद रेती के फूल, कई बार मैं करा चुका हूँ, रेती के फूल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद अनंत प्रकाश, देखो यहाँ अनंत प्रकाश लिखा है, अनंत आकाश होगा, प्रकाश नहीं होगा। तो इसके लेखक जो हैं वो कौन है, तो अनंत जो आकाश, इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं, जयप्रकाश भारती, आप लोग याद रखना। तो इन चारों का आ गया आप लोग को समझ में, मैंने चारों को बता दिया। आपके एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव बना सकता है, जैसे बिखरे पन्ने के रचनाकार है, आपको दे देगा क्वेश्चन, और उसमें से चार्ट है, आपको ऑप्शन में लेखकों का या कवियों का नाम दे देगा, उसमें से आपको छांटना होगा। तो आप लोग इसको याद कर लेना। चलो उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पे आधारित रचना है। देखो पहले लिखना पड़ता था कि बाणभट्ट की आत्मकथा इस विधा पे आधारित रचना है। ये चूंकि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, यहाँ पे ध्यान देना, ये आत्मकथा है तो आत्मकथा मत समझना, उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। तो पहले क्या था कि गौ का ऐसे उत्तर डालकर और लिखना पड़ता था कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। लेकिन अब तो आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है या किस विधा पे आधारित रचना है, और 4 ठे ऑप्शन दे देगा। तो उस ऑप्शन में से जो भी उपन्यास रहे उसको छांटकर आपको OMR शीट में भरना होगा। तो आप याद रखना, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम, कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ कृतियाँ दी हुई हैं, इनके हम लोग रचना निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। मतलब पहले तो एक का पूछा करता है, लेकिन हम लोग को चारों देखना है, लेकिन चारों इसमें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कौन आएगा हमें तो कोई मतलब भरोसा नहीं है। तो चलो हम लोग सबका देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ वैराग्य संदीपनी है, वैराग्य संदीपनी के हमें रचनाकार का नाम बताना है कि कौन है। उसके बाद प्रेमी वाटिका ग्राम्य गीत मुकुल है। तो चलो हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो ये वैराग्य ये संदीपनी है, इसके जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास जी हैं। जी हमें दोस्तों, इसके जो रचनाकार हैं ये वो तुलसीदास हैं। उसके बाद प्रेम वाटिका के जो रचनाकार है वो रसखान जी हैं। और ये जो ग्राम्य गीत है ये राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना है। और मुकुल सब लोग जानते हैं भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक। तो ये हमने सारी रचनाएं भी देख लिया। चलो इस प्रकार हमने जितने भी इस कोड में 801 AB में हम लोग के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे उनको हमने कर लिया। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो चलो इधर हम लोग आ जाते हैं। ये हम लोग का 801 AB का हमने सॉल्व कर दिया, 2019 का ये जो पेपर था। अब हम लोग का ये कोड आ जाता है 2019 का ही 801 AA। चलो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न उसी टाइप का है यहाँ पे। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना, बिल्कुल राइट, पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी रानी केती कहानी लेखिका नहीं, ये इंसान लिखा। अचार्य रामचंद्र ख्यात कवि नहीं लेखक, ये भी गलत। तो इस प्रकार ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही है। उसके बाद चलो इधर हम लोग देख लेते हैं, कुछ इधर रचनाएं हैं, उनके हम लोग लेखकों का नाम देख लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे है चिंतामणि, सब लोग जानते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्मेजय का नागयज्ञ एक नाटक विधा की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की, काफ़ी फेमस। मेरी यूरोप यात्रा, देखो मेरी यूरोप यात्रा ना आप लोग के 2 इसके लेखक है, एक तो राहुल संकृत्यायन है और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव में ना इन दोनों में से किसी एक का ही नाम देगा, तो आप लोग इसका याद रखना। इस मतलब मेरी यूरोप यात्रा नामक इससे मतलब 2 लेखक हैं इसके,
मतलब इस नाम की रचनाएं 2 लेखकों ने की है। मेरी यूरोप यात्रा एक राहुल संकीर्त्याय ने और एक मेरी यूरोप यात्रा नाम से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सिंपल। ठीक, चलो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में ना ऑप्शन में किन्हीं एक का ही मतलब नाम दिया रहेगा इन दोनों में से। उसके बाद हम लोग का अगला है यहाँ पे कि विश्व साहित्य की रूपरेखा। ओके, इसके हम लोगों के रचनाकार का एक तरह से नाम बताना है कि विश्व साहित्य की रूपरेखा के रचनाकार कौन है, तो वो है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय आप लोग याद रखना। तो इस प्रकार हमने ये भी 4 प्रश्न देख लिया, चारों के रचनाकारों के नाम। यहाँ पे आ जाते हैं मैला आंचल के रचनाकार का नाम भाई फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही किस विधा पे, ओके कलम का सिपाही हमें बताना है कि किस विधा पे आधारित रचना है, तो सिंपल कलम का सिपाही जीवनी विधा पे आधारित रचना है। उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं, इस प्रश्न का भी कोई मतलब नहीं। इधर हम लोग आ जाते हैं इसका कोई मतलब नहीं, बस हम लोग का लग रहा है इतना ही समाप्त। ओके, हम लोगों ने 8 से 1 डबल एक को भी सॉल्व कर लिया। अब चलो हम लोग आगे जो है आगे का जो कोड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलो हम लोग इधर आ जाते हैं। ये हम लोग का 8 से 1 डबल ए हो गया। इसके बाद हम लोग का ये 8 से 1 एजी कोड का मेरे पास ये पेपर है 2019 का। चलो इसके हम लोग जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको देख लेते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पे देखो, ये इलास चंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि हैं या फिर सेठ गोविंदास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं, या चिरंजीत भेटवार्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, या किन्नर देश में के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये हमें 4 ठे मतलब आपको ऑप्शन दे देगा, इसमें से आपको एक ऑप्शन छांटना होगा कि कौन सा सही है और आपको अपने एग्जाम में लिखना होगा। तो इसका जो ये सेकंड ऑप्शन है, देखो ये किसी लड़के ने लगा भी रखा है जिसका पेपर है कि सेठ गोविंदास ख्याति प्राप्त एकांकीकार है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक, चलो क के बाद ये ख में हम लोग के कुछ रचना दी हुई है, इनके लेखकों का नाम लिखना है। चलो हम लोग देख लेते हैं। अथाह सागर, और उसके बाद है ठूठा आम, अर्धनारीश्वर, मकरंद बिंदु। भाई सारे के सारे काफ़ी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलो इनको हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ जो अथाह सागर है इसके लेखक है जयप्रकाश भारती। ठीक, ठूठा आम के भगवत शरण उपाध्याय, अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और अंत में ये मतलब है मकरंद बिंदु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आप लोग इन चारों का याद रखना, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ हम लोग आ जाते हैं इधर कुछ सॉरी इधर नहीं है, लग रहा है कि इस बगल मैंने लिखा है। ओके, इस बगल है। चलो यहाँ पे देखो, शेखर एक जीवनी की हमें विधा का नाम बताना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा पे आधारित रचना है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर दे सकते हो कि शेखर एक जीवनी किस विधा पे आधारित रचना है। ठीक, उसके बाद किसी एक डायरी लेखक, इसका कोई मतलब नहीं। कलम का सिपाही, देखो भाई यहाँ पे हमें रचनाकार का नाम पूछ दिया। ठीक, तो इसके रचनाकार, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो अमृत राय हैं। और किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। और इसका मतलब आपने क्या आंसर दिया, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर अभी तक नहीं दिए हो तो काफ़ी फेमस है आपके एग्जाम में, मतलब इसका आना ही आना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। आप बताओ, इसको मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसको बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक, बाकी यहाँ पे चलो, यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। चलो, या इसको भी चलो मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलो ओके, चलो शेखर एक जीवनी, देखो ये उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, आप लोग चलो याद ही कर लो, क्या दिक्कत। उसके बाद चलो यहाँ पे हम लोग की कुछ ये यहाँ पे रचनाएं हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ये हम लोग का 2019 का जो पेपर है इसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2020 वाले पेपर को के सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, साहित्य लहरी, लोकायतन, रश्मि, त्रिधारा, जमीन पक रही है। आप बारी बारी से इसका आप बता भी सकते हो इसका, जैसे ये फर्स्ट है तो फर्स्ट मतलब ऐसे लिखकर इसके, या साहित्य लहरी ऐसे लिखकर बता सकते हो कि इसके कौन है। बाकी अगर मैं बताऊं तो देखो, साहित्य लहरी सिंपल सूरदास जी द्वारा लिखित है, सूरदास जी द्वारा लिखित है। उसके बाद जो लोकायतन है ना, इसके मतलब रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद रश्मि है, भाई सब लोग जानते हो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है रश्मि। और उसके बाद इधर देख सकते हो त्रिधारा, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान है त्रिधारा की रचनाकार। और जमीन पक रही है, जमीन पक रही के लेखक केदारनाथ सिंह है। कौन है? केदारनाथ सिंह, याद रखना।
तो ये आप लोग की 5 हमने रचनाएँ देख ली और इसके लेखकों का नाम भी देख लिया। तो इस प्रकार हम लोग का इसमें के ऑब्जेक्टिव ये मतलब जो लेखकों के रचनाओं विधाओं से संबंधित है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको हम लोग साइड रख लेते हैं। तो ये आप लोग का 2019 का हम लोगों ने 4 कोडों के पेपर का सॉल्यूशन कर लिया। अब चलो हम लोग यहाँ पे जो 2020 के हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग 2022 के पेपर हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे 1 मिनट इसको मैं सीधा कर लेता हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके, चलो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये 2020 का 801 MB कोड का पेपर है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद इधर और कोड के हैं 2020 के, तो इनको हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 4 कथन इसमें भी दिया हुआ है, किसी कोई एक सही है उसे पहचान कर हमें लिखना है। क्या है कि श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार हैं, गलत बात है, उपन्यासकार हैं। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी, गलत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, झलमल कहानी पद्मलाल पुनाल, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये, और ये गलत। ये आप लोग का थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। बाकी इधर आ जाते हैं, इधर यहाँ पे देखो ये 4 रचनाएं दी हुई है, इनके लेखकों का हमें नाम बताना है। तो चलो देख लेते हैं। रस मीमांसा, भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सब लोग जानते हो। एक घुट, जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। शिक्षा और संस्कृति, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लियर। उसके बाद कलकत्ता से पिकिंग, कलकत्ता से पिकिंग के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आप लोग याद रखना। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक घुट के जयशंकर प्रसाद, शिक्षा और संस्कृति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कलकत्ता से पिकिंग के भगवत शरण उपाध्याय। चलो ये चारों क्लियर। अब यहाँ पे बट पीपल के रचयिता का हमें नामोल्लेख कीजिए। ओके, बट पीपल के रचनाकार का हमें नाम बताना है। तो जो बट पीपल का रचनाकार हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर, आप लोग याद रखना, काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पे आधारित रचना है? वही भाई आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। रिपोर्टाज से नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो ये हम लोग का सॉल्व हो गया। 801 MB जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे। अब चलो हम लोग इसके बाद इधर जो कोड है इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये क्या कोड है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, 801 MF पर कोड है। तो चलो इसके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो चलो इसमें हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चार्ट है, इसमें हमें कथन दिया है, कोई ये कथन सही है उसे पहचान कर हमें लिखना है। फर्स्ट है कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसके बाद है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं, यानी वही ख्याति प्रसिद्ध कवि है। या संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और चौथा है कि ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ये तो साफ 100% गलत है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा सही होगा? इसकी अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करें तो जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं, ठीक है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय और रामधारी सिंह दिनकर, हाँ यही होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ख्याति कवि हैं नहीं, और गोदान महाकाव्य नहीं बल्कि उपन्यास विधा की रचना है। तो यही सही होगा कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, यही आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक। चलो उसके बाद इधर हम लोग आ जाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, ओके। चलो देखो, चिंतामणि, आकाशदीप, हिमालय की पुकार, मेरी आत्मकथा, इनके लेखकों का एक तरह से हमें नाम बताना है। तो चिंतामणि के लेखक सब लोग जानते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आकाशदीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है, आप लोग याद रखना। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती, और मेरी आत्मकथा के लेखक आप लोग याद रखना ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक है, मेरी आत्मकथा के, क्लियर। तो ये हम लोग के 4 यहाँ पे हो गई ये रचनाएं, उनके लेखकों का नाम। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, जहाज का पंछी के लेखक है। ओके, ये रचना दी हुई है, इसके लेखक का हमें नाम बताना है, जहाज का पंछी। तो देखो जो जहाज का पंछी है इसके हमें लेखक का नाम इलास चंद्र जोशी है, मतलब बताना है तो वो है इलास चंद्र जोशी, आप लोग याद रखना, इलास चंद्र जोशी। उसके बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक, सिंपल भाई, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्लियर। उसके बाद ये कोई मतलब नहीं बनता, ओके, इन क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में आपका इससे बना सकता है ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रकार हमने 801 MF का भी सॉल्यूशन कर लिया, जो 2020 का आप लोग का हिंदी का पेपर था उसका। उसके बाद इधर हम लोग आ जाते हैं, और इधर हम लोग का 1 मिनट, सॉरी माफ़ करना, 801 MD है,
ठीक, तो चलो इसके हम लोग जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 4 कथन दिया है, इसमें से कोई एक सही है। माधव विलास नाभादास जी की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। सेठ गोविंददास महान आलोचक थे। या जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। ओके, हमें ये 4 ठे कथन दिया है, इसमें से कोई एक सही है, उसका हमें मतलब बताना है कि कौन सा सही है। तो अभी हमने पीछे सिंपल अभी पीछे हमने किया ये कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो यहाँ वही कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह, केवल रामधारी सिंह लिखा है, दिनकर नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कि प्रसिद्ध कृति है, तो बिल्कुल यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद चलो ये हम लोग का ख प्रश्न है। चलो इसमें भी ये 4 रचना दी है, इसके लेखक का हमें नाम बताना है। चलो हम लोग देख लेते हैं। प्रतिशोध, सिंपल भाई, प्रतिशोध के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो देखो प्रतिशोध के लेखक जो है वो है एक, सबसे पहले तो ये किस विधा की रचना है इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यह जो प्रतिशोध है इसके मतलब इसकी जो विधा है वो है नाटक, सॉरी नाटक नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है प्रतिशोध की विधा क्या है, और शायद इसके लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। ठीक है, हाँ हरिकृष्ण प्रेमी हैं, लेकिन इसकी विधा यार अभी क्लिक हो रहा था, भूल गया, चलो विधा छोड़ते हैं। इसके लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। ओके, और जड़ की बात भाई लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, इसके जैनेन्द्र कुमार। और प्रतीक्षा राजेंद्र यादव, कितनी बार मैं करा चुका हूँ, राजेंद्र यादव। और उसके बाद कल्पलता भाई काफ़ी फेमस है, ये निबंध विधा की रचना है। किसकी रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चलो हमने इन चारों के रचनाकारों का नाम देख लिया। उसके बाद यहाँ देखो भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक कोई मतलब नहीं। रेशमी टाई, ओके, किस विधा पे आधारित रचना है, हमें रेशमी टाई की विधा बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या रेशमी टाई की हमें विधा बताना है। तो रेशमी टाई एक नाटक विधा की रचना है, आप लोग याद रखना, एक नाटक विधा की रचना है, सिंपल। और भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम बताना है यहाँ पे। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है, तो वह है भगवती चरण वर्मा, आप लोग याद रखना। तो हमने ये यहाँ पे जो भी थे इन क्वेश्चन को कर लिया। ये प्रगतिवादी युग, क्षयवादी के दो कोई मतलब नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव इनसे तो थोड़े बनाएगा। तो चलो ये हम लोगों ने 8 से 1 MD के भी जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न से रचना संबंधित उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब इधर हम लोग आ जाते हैं, इधर 1 मिनट। ओके, ये लास्ट पेपर है हम लोग का 8 से 1 MA। उसके बाद हम लोग 2022 का जो पेपर था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 21 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरे पास 21 का पेपर नहीं है। चलो 8 से 1 MA इसके हम लोग पेपरों को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहला इसमें यही सिंपल चार्ट है, यहाँ पे कथन दिए हुए, कोई ये कथन सही है उसे पहचानना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास है। या गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। बिल्कुल गलत, ये भी गलत और ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये सेकंड वाला सही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। जी हमें दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार ही हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे वही कुछ रचनाएं दिया है, इनके रचनाकारों का हमें नाम पूछ रहा है। सिंपल, आवारा मसीहा फर्स्ट है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो सिंपल वही हम लोग के रामधारी सिंह दिनकर, हमने अभी पीछे शायद इसको देखा भी था। शायद इस नाम से एक अमृत राय की भी रचना है, तो काफ़ी सारे लोग शायद अमृत राय ही हैं कि हाँ अमृत राय की ही शायद इसी नाम से एक रचना है, तो काफ़ी सारे लोग उसको भी बताएंगे। चलो उसके बाद क्या भूलू क्या याद करूँ, ये आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। और पंचवटी कई बार बता चुका हूँ, अभी पीछे भी हमने इसको देखा था, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो कई बार आ चुकी है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद इधर देख लेते हैं, यहाँ पे देखो यात्रा के पन्ने, अभी हमने किया ना, यात्रा के पन्ने किस विधा पे आधारित रचना है। ओके, यहाँ पे विधा पूछ रहा है कि यात्रा के पन्ने किस विधा पे हमें आधारित रचना है, ये हमें बताना है। उसके बाद है कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, ठलुआ क्लब के लेखक। तीनों क्वेश्चन भाई, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो यात्रा के पन्ने हैं ये यात्रा वृत्त विधा पे आधारित रचना है। और सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। और ठलुआ क्लब के लेखक का नाम बताना है, तो ठलुआ क्लब के लेखक बाबू गुलाब राय हैं, बाबू गुलाब राय, आप लोग याद रखना। ओके, तो हम लोग के ये तीनों भी प्रश्न हो गए। इस प्रकार हमने 3
और यहाँ पे 4, 7 और एक 8 प्रश्न एक तरह से हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का देखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो इस प्रकार देखो हम लोग का ये जो 2020 का इसमें शायद 4 कोड था ना, तो हमने 4 कोड का 2019 का और 4 कोड का हमने 2020 के पेपर का सॉल्यूशन कर लिया। अब चलो यहाँ पे हमारे पास 2022 के पेपर हैं कुछ कोड के, तो इनका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस वीडियो का द एंड करते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ी मतलब लंबी बहुत ज़्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं जो ये क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देखो ये हम लोग का 801 AB कोड है 2022 का। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो इन चारों कथनों में से वही हमें छांटना है कौन सही है। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये गलत भाई, महाकवि थोड़े हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और ये हम लोग का लास्ट है कि मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो देखो ये तो गलत, कहानी संग्रह थोड़े है, निबंध है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, गलत है भाई। उसके बाद गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। देखो ये बिल्कुल यही सेकंड ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक, यही आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये प्रेमचंद महाकवि के रूप में नहीं बल्कि एक उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, ठीक है, उपन्यास। तो एक तरह से हम लोग देखें कि ये फर्स्ट ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन गलत, ये सही, सिंपल। चलो इधर हम लोग देख लेते हैं। ये हमें कई लेखकों का नाम दिया है, किसी एक का इसमें लिखना है, लेकिन हम लोग सभी के सभी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में इस बार कौन सा आएगा कोई भरोसा नहीं है। तो सेवा सदन, सिंपल, सेवा सदन प्रेमचंद जी की रचना है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव आपने देखा होगा, ये जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक अभिधा की रचनाएं हैं। उसके बाद बर्फ की गुड़िया के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अतीत के चलचित्र, देखो कई बार हमने किया, अभी पीछे भी हम लोगों ने इसको नहीं देखा, अतीत का चलचित्र नहीं देखा। ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है अतीत के चलचित्र। तो सेवा सदन प्रेमचंद, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो हमने इन चारों को भी देख लिया। उसके बाद चलो नीचे ये कलम का सिपाही साहित्यकार का जीवन पर, ओके देखो कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय। देखो यहाँ कलम का सिपाही, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप सब लोग अभी देखे, हम लोगों ने पीछे भी देखा कि ये जीवनी विधा पे आधारित रचना है। और किसकी रचना है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखना। तो देखो कलम का सिपाही एक जीवनी विधा पे आधारित रचना है। और जीवनी क्या होती है, जैसे कोई लेखक है तो या कोई भी व्यक्ति है, उसके बारे में कोई लेखक लिख रहा है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो जीवनी विधा की रचना है। जीवनी दूसरे व्यक्ति के जीवन पे लिखी जाती है, और जो अपने ही कोई लेखक है अपने ही जीवन के बारे में लिखे तो वो आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। इसका मतलब कि ये कलम का सिपाही जीवनी विधा पे आधारित रचना है, तो किसी लेखक ने किसी के बारे में लिखा होगा। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कलम का सिपाही है इसको अमृत राय जी ने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है। और किसके जीवन के बारे में लिखा है, तो प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में लिखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है इस बुक में, कलम के सिपाही में। क्लियर। तो कलम के सिपाही के तो रचनाकार अमृत राय हैं और इसकी विधा जीवनी है, लेकिन किसके जीवन के बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में, तो प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में लिखा गया है, सिंपल। चलो उसके बाद किसी एक एकांकी लेखक, कोई मतलब नहीं। आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम भाई विष्णु प्रभाकर, कई बार हम लोगों ने देखा, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं। चलो तो इस प्रकार हमने 801 AB ये जो कोड है 2022 का, इसके भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया जो लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित थे। इधर हम लोग आ जाते हैं, 1 मिनट। और ये 801 AD कर है। चलो इसके हम लोग इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके हाँ, तो चलो इसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें भी हमें 4 ठे कथन दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले शुरू में चलो इनमें से हम लोग छांट लेते हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, भाई गलत। या उसके बाद है सेकंड, ये लास्ट, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, भाई उपन्यास है इंद्रजाल। आप बताओ ऑप्शन में। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। उसके बाद हम लोग का ये चौथा है कि अजंता डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय का नाटक है। इन 4 कथन दिए हुए इसमें से कौन सा सही है। एक तो मैंने गलत ही काट दिया पहला, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके चलो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो शिक्षा और संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो ये हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड वाला इसका। चलो बाकी सब गलत हो जाएंगे।
उसके बाद हम लोग इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे और कुछ रचनाएं दी हुई हैं, इनके हमें रचनाकारों का नाम बताना है। चलो, ठलुआ क्लब हम लोग का फर्स्ट है, तो गुलाब राय जी द्वारा लिखित निबंध है ये। उसके बाद भूले बिसरे चित्र, कई बार हमने कर लिया भूले बिसरे चित्र को, ठीक है, तो आप बता सकते हो कमेंट में। बाकी मैं भी चलो बता देता हूँ। भगवती चरण वर्मा हम लोगों ने अभी पीछे ये देखा। आहुति, देखो आहुति के लेखक इलास चंद्र जोशी हैं। और निर्मला, निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी विधा की शायद रचना है, ठीक, तो मुंशी प्रेमचंद, इसके प्रेमचंद जी रचनाकार हैं। तो हमने इन चारों को देख लिया। आप चलो यहाँ आत्मकथा विधा की किसी एक रचनाकार, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है। ओके, कलम का सिपाही की हमें विधा बताना है। कितनी बार हम लोगों ने देख लिया भाई, जीवनी विधा पे आधारित रचना है। चलो, इसके बाद आगे ये हम लोग के आगे एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं बन सकते इन सबसे, मुझे लग रहा है। चलो, तो हम लोगों ने इस पेपर को भी सॉल्व कर लिया, 8 से 1 AD को। अब इधर हम लोग आ जाते हैं और हम लोग का ये लास्ट पेपर है, क्योंकि 2022 के मेरे पास 3 ही पेपर हैं। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 8 से 1 AG कोड। चलो, इसके सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 ठे कथन दिया हुआ है। इन चारों कथनों में से आपको छांटना है कि कौन सही है। तो आप बताओ इसका ऑप्शन। 1 मिनट यार, ये दिक्कत कर रहा है, सॉरी माफ़ करना। चलो आप इनमें, अरे यार, चलो इन चारों कथनों में से आप बताओ, आपको सामने दिखाई दे रहा है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलो आशा करता हूँ आपने सही आंसर दिया होगा। चलो हम लोग देख लेते हैं इसका कौन सा सही ऑप्शन है। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है। या हंस पत्रिका के संपादक मुंशी, भाई सिंपल, ये सब गलत हो जाएगा आपका। चलो, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है, ये हम लोग का 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो इधर आ जाते हैं। इधर देखो, हमें कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम बताना है। प्रेमचंद, हजारी, अमृत राय, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। उसके बाद ये हम लोगों की कुछ रचनाएं दी हुई हैं, लेखकों का नाम बताना है। चलो देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश जी की रचना है आषाढ़ का एक दिन। क्या भूलू किया याद करो, आत्मकथा विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और संस्कृति के 4 अध्याय का, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक धर्मवीर भारती। सिंपल, तो हम लोग का ये इस प्रकार ये हम लोगों ने इन चारों रचनाओं को भी देख लिया। अब चलो हम लोग देखते हैं। सॉरी माफ़ करना, संस्कृति के 4 अध्याय धर्मवीर भारती नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर, आप लोग याद रखना, संस्कृति के 4 अध्याय के रामधारी सिंह दिनकर। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, क्या भूलू किया याद करूँ, आत्मकथा, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। चलो, उसके बाद हम लोग का सूरज का 7वां घोड़ा, देखो इसके लेखक है धर्मवीर भारती। के लेखक का नाम तो वो है धर्मवीर भारती। चलो, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। उसने कहा था किस विधा पे रचना है, उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी या आलोचना। ओके, हमें बताना है कि उसने कहा था किस विधा पे आधारित रचना है, तो ये कहानी विधा पे आधारित रचना है। उसके बाद इसका कोई मतलब ओके, ये लास्ट में एक प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम है। तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कई बार मैं करा भी चुका हूँ, तो चलो इसको आप लोग याद रखना। तो देखो इस प्रकार हमने लगभग इन 12 2019 के, 2020 के और 2022 के, 2022, इन तीनों का मिलाकर लगभग हमने पूरे के पूरे 12 कोडों के पेपर का सलूशन किया। देखना आप लोग के एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन टपक जाएगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इन सब को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।